अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। हज़रात मोहतरम, आज कौन सा छठा रोज़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह हम छठे रोज़े में दाखिल हो गए। और जैसा कि मैं रोज़ आपसे भी दुआ करवाता हूँ, क्योंकि आप मेरे सामईन हैं, जितने मुझे सुनने वाले हैं, मुझे पसंद करने वाले हैं, तो मेरी बात तो है ही नहीं कि जिसको आप पसंद करें या ना पसंद करें। मैंने तो अपना जो सब्जेक्ट, जो अपना कंटेंट मैंने रखा हुआ है वो बहुत वाज़ेह, उसमें कोई शक नहीं है कि उसमें मेरा कुछ नहीं है। ना मैं इतना आलम हूँ, फाज़ल हूँ, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने पहले ही आपको बताया बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, लेकिन अल्लाह की रहमत से, उस रमज़ान की बरकत से और कुरान के तदब्बर की वजह से, कुरान पाक की वो हिकमतों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसा सुम्मुन बुकमुन उम्युन बंदा आपके साथ गुफ्तगू कर, और गुफ्तगू भी टॉपिक रमज़ान शरीफ में अल्लाह, नंबर 1 अल्लाह, नंबर 2 कुरान, नंबर 3 रमज़ान। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ की है कि आज हम छठे रोज़े में दाखिल हो गए। तो छठा रोज़ा है जी आज। तो मस्जिद में तकरीबन 11-12 सिपारे जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ये तो आपको मैं रात की कार्रवाई बता दूँ। पूरी पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो तरावियाँ हो रही हैं, तकरीबन कोई 12 पे होगा, कोई 15 से होगा, इस तरीके से वो तरतीब चल रही है। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि पहले कुरान पाक की तिलावत सुनी जाती है, उसके बाद फिर जो कुछ पढ़ा होता है ना, वो जो आलम है या कोई कारी साहब है, तो वो फिर बताता है कि जनाब ये हमने पढ़ा है और इसका ये खुलासा है। यानी अल्लाह हमसे आज इतने सिपारों में अल्लाह ताला जो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, हमें क्या फरमा रहा है, हमें क्या हुक्म जारी किया जा रहा है। जो मैं कहता हूँ ना, डू एंड डोंट्स वाली बात, तो अल्लाह क्या कहता है करो, क्या कहता है ना करो। ठीक है। तो ये तरतीब होती है। वो फिर बताते हैं कि जनाब अल्लाह ने इन सिपारों में जो आज हमने ख़त्म किए, ये हमें हुक्म दिया है और ये ना करने का आर्डर जारी किया। तो ये वो कुरान की हिकमत हुई जिसको हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। उसके बाद फिर सारा दिन आ जाता है। जैसे कि पहले भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि दिन की एक्टिविटीज़ आपकी चेंज होती रहती हैं। अभी जैसे आज मेरी एक्टिविटी जो है वो मैंने हॉस्पिटल विज़िट करना है। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आगे जुम्मा पढ़ना है, तो फिर शाम तक रोज़ा गुजारना है। तो इस दौरानिए में मैं रोडों पे भी निकलूँगा, मैं किसी दफ्तर में भी जाऊँगा। ठीक है। मुझे वहाँ पे गुस्सा भी आएगा किसी के एटीट्यूड पे। देखो ना, रोड पे जाते हुए मैं जा रहा हूँ तो साथ साथ बहुत सारी दुनिया जा रही है, तो वो कोई ना कोई ऐसा फाउल हो जाता है किसी न किसी से कि वो हाइपर हो जाता है बंदा। तो मेरा ये तर्ज़ अमल ये है कि मैं लोगों को भी ऑब्ज़र्व करता हूँ। जैसे कल मैं निकला तो एक मोटरसाइकिल पे बंदा जा रहा था, तो दूसरे मोटरसाइकिल वाले के साथ वो टकरा गया, आपस में वो दोनों लड़ने लगे। तो मैंने वहीं पे उनको यही बात की, मोटिवेशनल बात की, भाई रमज़ान शरीफ में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपने रोज़ा भी रखना है, आपने तरावियाँ भी पढ़नी है। तो वो आपको सिखाती क्या है? रोज़ा क्या सिखाता है, तरावी क्या सिखाती है, अमली तौर पे हमने उससे क्या सीखना है, किस बात पे हमने अमल करना है। ये थोड़ी है कि आप गलती चलो आपकी हुई है, इसकी हुई, लेकिन नज़रअंदाज करना है, अपनी ज़ुबान को संभालना है। ठीक है। तो ये एटीट्यूड है जो सारा दिन हमें देखने पड़ेंगे, और हमने लोगों की भी करेक्शन करनी है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। हम आपको बता रहे हैं तो डेफिनेटली फिर हमें ये ट्रेनिंग का और मोटिवेशन का जो सेशन है ये हर जगह पे चलाना पड़ेगा। वेयर एवर यू आर, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे रोड पे हो, या किस जगह पे भी आप हैं, तो आपने दुनिया को भी साथ साथ देखना है। और जिधर जिधर आप समझते हैं कि ये ग्रे एरिया है, उसको आपने मोटिवेट भी करना है लोगों को। ठीक है। तो आपने उस एरिया को क्लियर भी करना है। तो ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने कुरान, अल्लाह से, कुरान से और रोज़े से सीखा क्या है डेली बेसिस। यानी आज अगर छठा दिन है तो हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम जब रोड पे निकलते हैं तो हम अपने आप को भी अकॉर्डिंगली रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलाएं, और बाकी लोग जो रोड पे जा रहे हैं उनको भी जितना मोटिवेशन हो सकती है, जितनी ट्रेनिंग हो सकती है, तो वो हम
کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ الحمدللہ ہم نے جتنے بھی سیشن کیے ہیں اس میں ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو سیشن ہے چونکہ جمعہ ہے تو ابھی بہت سارے کام ہیں ہمارے، تو ہم اتنا لمبا نہیں کر سکتے۔ تو یہی میرا پیغام ہے آج کے دن کہ جو کچھ آپ نے 6 دن میں سیکھا ہے اس کو اب امپلیمنٹ کرنا ہے اس بت کے اوپر۔ یہ بت ہے ویسے ڈیڈ ہے یہ، لیکن یہ کب انسان بنتا ہے؟ جب اس میں قرآن داخل ہو جاتا ہے، جب اس میں اللہ داخل ہو جاتا ہے، اور جب اس میں رمضان داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب پہلے یہ کیا تھا؟ ایک بت تھا، لیکن جب یہ چیزیں اس میں پینیٹریٹ ہوئیں رمضان شریف کی برکت سے تو الحمدللہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ بچہ بھی سمجھتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کس طریقے سے اٹھنا ہے۔ پھر جب افطاری ہوتی ہے تو اس کا ایک اپنا وہ ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے لمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بابا سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر اماں بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترتیب جو ہے نا اب ہمیں سکھا رہی ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہم ساتھ ساتھ لے کے کر رہے ہیں اور انہی کے بارے میں ہماری یہ سیشن ہوتا ہے۔ تو آج مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سن لیا، لیکن اب کرنے کا ہے۔ ڈو اور ڈونٹس والا چیپٹر آگے آ جائے گا، آپ نے کرنا کیا ہے اور کیا آپ نے نہیں کرنا ہے۔ کرنا وہی ہے جو اللہ کہتا ہے، جو قرآن کہتا ہے، جو روزہ کہتا ہے۔ نہیں کرنا وہی ہے جو قرآن کہتا ہے، جو اللہ کہتا ہے، جو روزہ کہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ میرے اس چھوٹے سیشن کو بڑا سمجھیں اور سارا دن پریکٹیکل میں گزاریں، ٹھیک ہے۔ کل جب ہم ملیں تو ہم کس طریقے سے ملیں کہ ہم آپ کو بتا سکیں، آپ ہمیں بتا سکیں۔ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا چینج ہو جاتا ہے نا، پھر زندگی کو چینج کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے ہمارا ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ کے حساب سے ہوگا، اس کے اکارڈنگلی ہوگا، اس کے فرمان کے مطابق ہوگا، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھے انسان بنتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں نا علامہ اقبال نے بھی تو یہی فرمایا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اب یہ محنت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ علامہ صاحب کے بقول وہ محنت جو علامہ صاحب نے ہمیں کہی ہے، جو فرشتوں سے بہتر ہمیں بناتی ہے، وہ یہ محنت ہے۔ اپنے اخلاقیات، اپنے روزمرہ کے معاملات، ان کو ان اکارڈنس ود اللہ، قرآن اور روزے کے مطابق کریں۔ انشاءاللہ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور ہم اس دعا کے ساتھ اب بچھڑ جاتے ہیں کل تک کے لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔